भक्तों, कहा जा रहा है कि 26 मई 2026 की कमला एकादशी साधारण नहीं है, बल्कि यह वो दुर्लभ समय है जब मां लक्ष्मी की कृपा अचानक किसी के जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, या फिर एक छोटी सी गलती इंसान के धन और सुख को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन इंसान के कर्मों का असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी जो गलती आप सामान्य दिनों में नज़रअंदाज कर देते हैं, वही इस दिन आपके भाग्य पर भारी पड़ सकती है। और अगर आप इस दिन की सही जानकारी नहीं जानते तो हो सकता है कि आप खुद ही अपने घर की लक्ष्मी को रोक रहे हों, बिना जाने बिना समझे। भक्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये कमला एकादशी है क्या, और क्यों इसे बाकी सभी एकादशियों से अलग और इतना विशेष माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कमला एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह दुर्लभ अवसर होता है जब भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का योग बनता है। कहा जाता है कि यह एकादशी विशेष रूप से धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी होती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह हर साल नहीं आती, बल्कि एक खास संयोग में आती है जिसे अधिमास कहा जाता है। और यही कारण है कि 26 मई 2026 की यह कमला एकादशी और भी ज़्यादा शक्तिशाली मानी जा रही है, क्योंकि इस समय किए गए कर्मों का प्रभाव सामान्य दिनों से कहीं अधिक माना गया है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि यह दिन जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसे कमला एकादशी की असली शक्ति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के बाद शायद आप इस एकादशी को कभी हल्के में नहीं लेंगे। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं लेंगे था। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास काम था, परिवार था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती थीं। मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती थी। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ता जा रहा था, और सबसे खतरनाक बात, उसे बिना कारण एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही हो। और शायद यही वो समय था जब इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हारने लगता है। एक दिन अत्यंत परेशान होकर वह व्यक्ति सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल की ओर निकल गया, जहां उसकी मुलाकात एक तपस्वी संत से हुई। उस संत के चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी परेशानियां संत को बता दी और अंत में एक ही सवाल पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। संत कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर वह व्यक्ति अंदर तक हिल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारी अनदेखी गलतियां हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी उलझ गया, क्योंकि उसे अपनी कोई बड़ी गलती याद ही नहीं थी। तब संत ने कहा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर उसके जीवन पर लगातार पड़ता रहता है, और अगर समय रहते उन्हें समझा ना जाए तो वही गलतियां धीरे धीरे इंसान के सुख, शांति और धन तीनों को छीन लेती हैं। इसके बाद संत ने उसे कमला एकादशी के व्रत के बारे में बताया और कहा, एक ऐसा समय आने वाला है जब अगर तुमने सही नियमों के साथ यह व्रत किया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, लेकिन अगर उस दिन भी तुमने वही अनदेखी गलतियां दोहरा दी तो फिर कुछ भी बदलना मुश्किल हो जाएगा। अब उस व्यक्ति के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस बात को एक साधारण सलाह समझकर नज़रअंदाज कर देता, या फिर पूरी श्रद्धा और समझ के साथ इस व्रत को अपनाता, और शायद यही वह पल था जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। जब कमला एकादशी का दिन आया तो इस बार उस व्यक्ति ने सिर्फ व्रत नहीं रखा, बल्कि अपने हर कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार को बदला, अपने मन को शांत रखा
और सबसे महत्वपूर्ण उन छोटी छोटी गलतियों को समझने की कोशिश की जिन्हें वह पहले नज़रअंदाज करता आया था, और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव दिखने लगे। जो काम पहले रुक जाते थे अब पूरे होने लगे, और अदिल पर में कर्ता का समझने का जीवन करता है। घर में जो अशांति थी वह कम होने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसका मन जो हमेशा डर में रहता था वह अब शांत होने लगा। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसका जीवन केवल व्रत से नहीं बदला, बल्कि इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारना शुरू किया। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में कमला एकादशी चमत्कार लेकर आती है, और कुछ लोगों के लिए यह केवल एक साधारण दिन बनकर रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें लोग अनजाने में कर बैठते हैं और वही उनकी किस्मत को रोक देती हैं। क्योंकि आगे हम उन्हीं गलतियों की बात करने वाले हैं जो इस कमला एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं। भक्तों, अब सवाल ये है कि आखिर कमला एकादशी को इतना शक्तिशाली और संवेदनशील क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस एक दिन में किए गए कर्म इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का दिन स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और जब ये कमला एकादशी के रूप में आती है तो इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा भी विशेष रूप से जुड़ जाती है। यानी यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसा दुर्लभ संयोग होता है जहाँ धन, सुख और शांति तीनों को प्राप्त करने का अवसर एक साथ मिलता है। लेकिन भक्तों, सबसे गहरी बात यह है कि ये दिन जितना शुभ माना जाता है उतना ही संवेदनशील भी होता है, क्योंकि इस दिन इंसान के कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यानी जो काम आप सामान्य दिनों में करते हैं उनका असर सीमित होता है, लेकिन इस एक दिन में वही काम आपके जीवन की दिशा तक बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि पुराने संत और जानकार इस दिन को बहुत सावधानी से बिताने की सलाह देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस दिन की गई छोटी छोटी गलतियां भी इंसान के धन और सुख पर असर डाल सकती हैं। जैसे बिना कारण क्रोध करना, किसी का दिल दुखाना, या फिर गलत तरीके से भोजन करना, ये सब चीज़ें इस दिन और भी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग इस एकादशी के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि उनके प्रयासों के बावजूद भी कुछ बदल नहीं रहा। भक्तों, असल में फर्क केवल व्रत रखने से नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि उस दिन आपने अपने मन और अपने कर्मों को कितना शुद्ध रखा। और शायद यही इस एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उन गलतियों की बात करने वाले हैं जिन्हें इस दिन सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। और अगर इनमें से एक भी गलती आपसे हो गई तो इसका असर आपके आने वाले समय पर भी पड़ सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें कमला एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्हें अनजाने में भी कर लिया जाए तो इसका असर इंसान के धन, सुख और शांति पर पड़ सकता है। पहली गलती मानी जाती है क्रोध और कटु वचन, क्योंकि इस दिन मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और अगर इंसान गुस्से में आकर किसी का दिल दुखा दे तो उसका पूरा पुण्य कमज़ोर हो सकता है। दूसरी गलती है झूठ बोलना और छल करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सत्य और साफ मन सबसे प्रिय माना गया है, और जहाँ झूठ होता है वहाँ उनकी कृपा टिक नहीं पाती। तीसरी गलती है अपवित्र या तामसिक भोजन करना, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखने के लिए होता है, और अगर इस दिन गलत भोजन कर लिया जाए तो व्रत का असर कम हो जाता है। चौथी गलती है दान और सेवा को नज़रअंदाज करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है, और अगर इंसान इस तरह से कम कर देता है, अवसर को खो देता है, तो वह एक बड़ा पुण्य खो सकता है। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती मानी जाती है बड़ों और ज़रूरतमंद लोगों का अपमान करना, क्योंकि जहां अपमान होता है वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे दूर हो जाती है, और इंसान को इसका एहसास भी देर से
होता है। और शायद यही कारण है कि पुराने जानकार इस दिन हर कदम सोच समझकर रखने की सलाह देते थे, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे यह इंसान के जीवन की दिशा को प्रभावित करने लगती हैं। लेकिन भक्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन गलतियों को जानते हुए भी अनजाने में कर बैठते हैं और फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके जीवन में रुकावटें क्यों बढ़ रही हैं। इसलिए इस कमला एकादशी पर केवल व्रत रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन गलतियों से बचना भी उतना ही ज़रूरी माना गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इन गलतियों से बचा जाए तो इस दिन क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा वास्तव में प्राप्त हो सके, क्योंकि आगे हम उन्हीं उपायों और सही तरीके की बात करने वाले हैं जो इस दिन को आपके जीवन के लिए सबसे लाभकारी बना सकते हैं। भक्तों, अब सवाल यह है कि अगर इस कमला एकादशी पर सही तरीके से व्रत किया जाए तो आखिर क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा वास्तव में प्राप्त हो सके। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर शुद्ध स्नान से करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और घर में शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कहा जाता है कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से मन स्थिर होता है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, इस दिन व्रत रखने का असली अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करना भी है। इसलिए पूरे दिन अपने मन को शांत रखना और नकारात्मक सोच से दूर रहना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दान देना और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना इस दिन को और भी पुण्यकारी बना देता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ दया और सेवा होती है वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है। और एक खास बात जो पुराने जानकार बताते थे वह यह है कि इस दिन शाम के समय दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करना बहुत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब इंसान का मन सबसे ज़्यादा स्थिर हो सकता है और उसकी प्रार्थना सीधे उसकी भावना से जुड़ती है। लेकिन भक्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सभी उपायों का असली प्रभाव तभी होता है जब इंसान का मन साफ हो और उसके कर्म सच्चे हों, क्योंकि केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि अंदर की भावना से ही इस दिन की असली शक्ति जागृत होती है। और अगर कोई इंसान इस बात को समझ ले तो ये कमला एकादशी उसके जीवन में केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक नए बदलाव की शुरुआत बन सकती है। लेकिन भक्तों, अब भी एक सवाल बाकी है, आखिर इस एकादशी से पहले इंसान को कौन से संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि उसके जीवन में कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आगे हम उन्हीं संकेतों की बात करने वाले हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें कमला एकादशी से पहले बेहद खास माना जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इन्हें समय रहते समझ ले तो वह आने वाले बदलाव के लिए जीवन में कुछ सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत माना जाता है बार कामों का रुकना या बिगड़ना। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन छोटी छोटी रुकावटें लगातार सामने आती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। दूसरा संकेत होता है मन का बिना कारण भारी रहना या बेचैन होना। जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से एक अजीब सी चिंता बनी रहती है और इंसान खुद समझ नहीं पाता कि आखिर परेशानी किस बात की है। तीसरा संकेत है रिश्तों में अचानक दूरी महसूस होना। अपने ही लोग धीरे धीरे दूर लगने लगते हैं या छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। चौथा संकेत होता है नींद का टूटना या रात में बार बार जागना, क्योंकि जब मन शांत नहीं होता तो शरीर भी आराम नहीं कर पाता और ये अंदर चल रही है। अस्थिरता का संकेत होता है और सबसे गहरा संकेत माना जाता है बार,
बार नकारात्मक विचारों का आना, जैसे मन खुद ही आपको डराने लगे और हर चीज में बुरा होने का एहसास होने लगे। भक्तों, कहा जाता है कि ये सभी संकेत सजा नहीं बल्कि एक चेतावनी होते हैं, एक मौका होते हैं खुद को संभालने का और अपने कर्मों को सुधारने का। लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक उन्हें असली असर समझ में आता है तब तक देर हो चुकी होती है। और शायद यही कारण है कि संत कहते थे कि समझदार इंसान वही है जो संकेतों को समय रहते पहचान ले। लेकिन भक्तों, सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल यह है कि अगर ये संकेत दिखाई दें तो इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे इस समय को अपने पक्ष में बदला जा सकता है। क्योंकि आगे हम उसी सबसे महत्वपूर्ण सच और उपाय की बात करने वाले हैं। भक्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे कमला एकादशी की रात से जुड़ा सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि दिन भर किए गए व्रत और पूजा का सबसे गहरा प्रभाव इस रात के समय में प्रकट होता है। कहा जाता है कि जब चारों ओर शांति होती है और बाहरी शोर कम हो जाता है, तब इंसान का मन सबसे ज्यादा अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। और यही वह समय होता है जब की गई प्रार्थना सीधे भावनाओं से जुड़कर असर डालती है। पुराने जानकार बताते थे कि इस रात अगर कोई इंसान शांत मन से बैठकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करे, दीपक जलाए और अपने मन की सच्ची बात प्रार्थना के रूप में व्यक्त करे, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि इस समय केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावना से प्रार्थना करनी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि इस रात इंसान जैसा सोचता है वैसी ही ऊर्जा उसके जीवन में आकर्षित होने लगती है। इसीलिए इस समय नकारात्मक विचारों से दूर रहना और अपने मन को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी माना गया है। भक्तों, कुछ संत यह भी कहते थे कि यह रात केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए होती है। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर झांकता है तभी उसे अपनी असली कमजोरियां और ताकत दोनों दिखाई देती हैं। और शायद यही कारण है कि जो इंसान इस रात को सही तरीके से बिताता है वह अपने अंदर एक अलग ही शांति और आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर यही समय इंसान नकारात्मक सोच या डर में बिताए तो उसका असर भी उतना ही गहरा हो सकता है। इसलिए इस रात को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। और शायद यही वह पल होता है जहां इंसान अपने आने वाले समय की दिशा खुद तय करता है। लेकिन भक्तों, अब सबसे बड़ा सच बाकी है। आखिर इस पूरी कमला एकादशी का असली संदेश क्या है और क्यों कहा जाता है कि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। क्योंकि आगे हम उसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई की बात करने वाले हैं। भक्तों, अब उस सबसे बड़े सच की बात करते हैं जिसे समझे बिना कमला एकादशी का पूरा महत्व अधूरा रह जाता है। क्योंकि अक्सर लोग इसे केवल एक व्रत या पूजा का दिन मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कहा जाता है कि यह दिन इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाने का अवसर देता है। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों और सोच का प्रतिबिंब होता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए ये एकादशी अचानक सकारात्मक बदलाव लेकर आती है, जबकि कुछ लोगों के जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भक्तों, असल में ये दिन हमें ये समझाने आता है कि लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं बल्कि सही कर्मों से स्थिर होती हैं। क्योंकि जहाँ ईमानदारी होती है, जहाँ धैर्य होता है, जहाँ दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना होती है, वहीं पर स्थायी सुख और समृद्धि आती है। लेकिन जब इंसान केवल बाहरी दिखावे में उलझ जाता है और अंदर से अपने व्यवहार और सोच को नहीं बदलता तो चाहे वह कितनी भी पूजा कर ले उसका असर सीमित ही रह जाता है। और यही इस एकादशी का सबसे गहरा रहस्य है कि यह हमें बाहर नहीं बल्कि अंदर से बदलने का अवसर देती है। भक्तों, कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई इंसान सच्चे मन से अपने जीवन को देखे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे
और उन्हें सुधारने का निर्णय ले तो वही पल उसके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि असली परिवर्तन पूजा से नहीं बल्कि समझ और कर्म से आता है। और शायद यही कारण है कि संत कहते थे कि कमला एकादशी डरने का दिन नहीं बल्कि खुद को पहचानने का अवसर है। लेकिन भक्तों, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। आखिर इस पूरे समय का अंतिम संदेश क्या है और क्यों कहा जाता है कि इस एकादशी के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था? क्योंकि आगे हम उसी सकारात्मक और सबसे शक्तिशाली संदेश के साथ इस पूरी कथा को पूरा करने वाले हैं। भक्तों, अब इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम संदेश समझने का समय आ गया है, क्योंकि अक्सर हम जीवन में कठिन समय को केवल समस्या मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र हमें एक अलग ही सच्चाई बताते हैं। कहा जाता है कि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, और कमला एकादशी हमें यही सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जिस समय को हम रुकावट समझते हैं वही समय हमें संभलने और सही दिशा चुनने का मौका दे रहा होता है। जिस चीज को हम नुकसान मान लेते हैं कई बार वही हमें गलत रास्तों से बचा रही होती है, और जिस डर से हम भागते हैं वही हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है। भक्तों, सच्चाई यह है कि लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है बल्कि शांति, संतुलन और संतोष भी लक्ष्मी का ही रूप माने जाते हैं। और जब इंसान अपने जीवन में इन तीनों को स्थान देता है तभी उसका जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। इसलिए इस कमला एकादशी को केवल एक व्रत या एक दिन के रूप में मत देखिए, बल्कि इसे एक अवसर समझिए खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को सही दिशा देने का और अपने मन को शुद्ध करने का। अगर आपने इस दिन को समझ लिया तो हो सकता है कि यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन जाए। और अंत में बस यही प्रार्थना है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, आपके जीवन से डर और अशांति दूर हो और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य अपनाइए, इस वीडियो को लाइक करें, आज तक हमार 20 से 20 में और आज तक हमार 20 से 20 में और 20 से 20 में 35 से 20 में साझा करें और कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।